Hello students, this video is about how we can show that bright and dark fringes are equally spaced. Means इस टॉपिक के अंदर हमें जो कोहेरेंट सोर्सेज से स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है और ब्राइट एंड डार्क अल्टरनेटिव फ्रिंजेस मिलती हैं, तो क्या वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस या नेक्स्ट टू ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो स्पेस होता है वो इक्वल होता है। और उस इक्वालिटी को शो करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन कर रहे हैं। सो इन दिस डायग्राम यू कंसीडर दैट S1 S2 हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जो कि हमें सेम सोर्स से ऑब्टेन हुए हैं। इनकी वेवलेंथ इक्वल होगी, सेम फेज में होंगे और ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज स्मॉल d डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। और लेट दीज स्लिट्स आर एल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो स्लिट्स हैं ये एल्यूमिनेट हो रही है बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है और वेवलेंथ को हम कंसीडर करके चलते हैं लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। एंड लेट अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी। हमने इस कोहेरेंट सोर्सेज से स्क्रीन को कैपिटल डी डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया है। एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ S1 एंड S2। S1 S2 जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उन दोनों का जो मिड पॉइंट है ओ इज़ द सेंटर ऑफ द स्लिट। एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ S1M जो कि परपेंडिकुलर है स्क्रीन के ऊपर, OA एंड S2N परपेंडिकुलर ऑन द स्क्रीन। देन द वेव्स रीचिंग एट A, जो वेव हमें A पॉइंट पे मिलेगी S1 S2 से ऑब्टेन हुई है वो वेव कवर्स इक्वल पाथ एंड हैज़ देयर इज़ नो पाथ डिफरेंस। ये जो S1 से वेव आई A तक और जो S2 से वेव आई A तक, दोनों का पाथ बिल्कुल सेम है और सेम पाथ होने की वजह से पाथ डिफरेंस इनका नेग्लिजिबल है या हम कह सकते हैं ज़ीरो है। पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। मीन्स S1A और S2A के बीच का जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास वो ज़ीरो है क्योंकि वो सेम पाथ है उनका, इसीलिए डिफरेंस ज़ीरो आ गया। सो वी हैव टू ऑब्टेन सेंट्रल मैक्सिमा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। सो वी कैन से दैट कि MA इज इक्वल्स टू AN इज इक्वल्स टू D/2, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया है कि S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज सेपरेटेड हैं बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d। और इस दोनों परपेंडिकुलर को देखें जो कि इसके पैरेलल है, तो ये टोटल डिस्टेंस भी स्मॉल d हो गया। लेकिन S1A और S2A वेव्स जो हैं वो इक्वल पाथ कवर कर रही हैं, पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो गया। पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो गया मतलब यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो गया ये MN का, जहाँ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की फ्रिंज मिल रही है। इट मीन्स दैट कि ये वाला पार्ट भी MA हमारे पास D/2 हो गया और AN भी हमारे पास D/2 हो गया। जब D/2 को ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस जो MN है वो हमारे पास D के इक्वल आ जाएगा। सो हेयर इट इज़ क्लियर दैट कैपिटल D इज़ द सेपरेशन बिटवीन source and the screen and small d is the separation between two slits। हम कह सकते हैं एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिफरेंस है विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। नाउ कंसीडर द वेव रीचिंग ऑन स्क्रीन एट P। अब हमने ये तो निकाल लिया, लेकिन अब हमें इसके लिए पाथ डिफरेंस निकालना है। तो S1 से जो P तक वेव पहुंच रही है और S2 से जो P तक वेव पहुंच रही है, आप देख सकते हो यहाँ वेव की लेंथ डिफर कर रही है। वेव लेंथ डिफर करेगी, इट मीन्स कुछ ना कुछ इसमें पाथ डिफरेंस होगा। सो वी कैन कंसीडर दैट कि PA तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो हमने x कंसीडर किया है। तो PM जो हमारे पास बचेगा दैट इज़ x माइनस D/2 एंड PN जो होगा दैट इज़ x प्लस D/2। और अगर इस ट्राइंगल के अंदर हम देखें तो PM की वैल्यू है हमारे पास x माइनस D/2 एंड इस बिग ट्राइंगल के अंदर देखें तो PN हमारे पास है x प्लस D/2। तो पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं और पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे दैट इज़ S1P माइनस में S2P, सॉरी अपोजिट हो जाएगा S2P माइनस S1P, क्योंकि जो बड़ी वेव होती है उसमें से हम छोटी वेव की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि छोटी में से बड़ी।
So we have path difference between the waves reaching at point P. Delta x is equals to S2P minus S1P. और ट्राइंगल S2NP के अंदर हमारे पास जो S2P है दिस डायरेक्शन, इसको अगर हम निकालेंगे इस ट्राइंगल के अंदर तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये यहाँ पे एंगल बन गया. सो S2P स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2PN का स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर. सो ये वैल्यू हमें गिवन है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं S2P स्क्वायर इज इक्वल्स टू SNP स्क्वायर जो कि D है, तो D स्क्वायर हो गया प्लस PN स्क्वायर जो कि है हमारे पास x प्लस D/2 का होल स्क्वायर. इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे ये रूट कंसीडर हो जाएगा. सिमिलरली इस ट्राइंगल के अंदर भी अगर हमें S1P फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम से S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो D स्क्वायर प्लस दिस इज x माइनस D/2 का होल स्क्वायर. और इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास रूट आ जाएगा. सो S2P इज इक्वल्स टू S2N स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर रेज टू पावर हाफ. इस तरीके से लिख सकते हैं हम, जो कि हमारे पास आया D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, D को हमने कॉमन ले लिया बाहर और ये हमारे पास बच गया 1 प्लस, जब यहाँ से कॉमन लिया लेकिन इस टर्म के अंदर D कैपिटल नहीं है इसीलिए उसको डिवाइड किया, रेज टू पावर 1/2. नाउ वी यूज़ बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, मतलब कांस्टेंट प्लस वेरिएबल की पावर जब n होगी तो हम उसको इस तरीके से ओपन करते हैं 1 प्लस nx. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 प्लस इस टर्म के अंदर x वेरिएबल है, तो इसको हम बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे तो d कॉमन है जो कि कांस्टेंट है, बाहर ले रखा है, 1 प्लस ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 जो कि n का काम कर रही है, इनटू में x प्लस D/2 अपॉन में कैपिटल D का होल स्क्वायर. इसी तरीके से इसको खोला है S2 को, दैट इज D प्लस 1/2D इंटू में x प्लस D/2 का होल स्क्वायर. सिमिलरली S1P के लिए भी हम उस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, मैंने अभी बताया D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर रूट, ये आ रही है वैल्यू S1P के लिए. सो उसमें भी हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, देन वी हैव दिस रिजल्ट. एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ S1P एंड S2P इन इक्वेशन फर्स्ट. सो डेल्टा x की वैल्यू जो आएगी S2P माइनस S1P, S2P की वैल्यू हमारे पास गिवन है D प्लस 1/d इंटू में x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस D, माइनस बाहर कॉमन है इसीलिए ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म भी नेगेटिव, माइनस 1/2D x माइनस D/2 का होल स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा और हम इसको लिख सकते हैं 1/2D, दोनों ही टर्म में कॉमन है तो 1 प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, 1/2D हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू ये D से ये D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा 1/2D. आप इसको दोनों तरीके से खोल सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. आइडेंटिटी यूज़ करके भी जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, दैट इज़ 4x इंटू D D/2. यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे और ये 2 से 2 कैंसिल, तो जो रिजल्ट आया हमारे पास दैट इज़ पाथ डिफरेंस का जो रिजल्ट आया दैट इज़ XD अपॉन में कैपिटल D. हेयर x इज़ द वेरिएबल और वी कैन से दैट x हमने डिस्टेंस माना है P से लेके A तक, मतलब जो मैक्सिमा हमें मिल रही है A पॉइंट पे वहाँ से और जो P पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच का, उस डिस्टेंस को हमने x कंसीडर किया है. एंड D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन अ मैक्सिमा एंड मिनिमा, या एक डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसको स्मॉल d से कंसीडर कर रहे हैं. एंड कैपिटल D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन. सो फ्रॉम हेयर इट इज़ क्लियर दैट फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमें पता है पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है. सो पाथ डिफरेंस अगर हम ब्राइट फ्रिंजेस के लिए निकालें तो वो कि ये तो हमारे पास कॉमन आया है. सो XD इज इक्वल्स टू n लैम्डा, हमने दोनों साइड को इक्वेट कर दिया तो XN हमारे पास यहाँ पे आ गया n लैम्डा D अपॉन में D. ये तो कंडीशन आ गई ब्राइट फ्रिंज के लिए. अब यहाँ पे हम n की वैल्यू को पुट करते जाएंगे
तो हमारे पास n की वैल्यू जब 1 होगी तो x1 हमारे पास लेमडा डी अपॉन कैपिटल डी होगा। n की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू x2 की वैल्यू हमारे पास 2 लेमडा डी अपॉन में स्मॉल d होगा। सो इस तरीके से हमें कंडीशन मिलेगी, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1, x1 इज इक्वल्स टू लेमडा डी बाई डी, पोजिशन फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस ये होगा। थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास xn की वैल्यू, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास x3 की वैल्यू 3 लेमडा बाई डी अपॉन स्मॉल डी होगी, और nth ब्राइट फ्रिंज के लिए xn की वैल्यू हमारे पास n लेमडा डी बाई स्मॉल डी। सो फ्रिंज विड्थ जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, एंड फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज। मतलब एक डार्क फ्रिंज और एक ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस सेपरेशन है उसको तो हम d से कंसीडर कर रहे हैं या d से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन जब दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, और या फिर दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन होगा उसको भी हम फ्रिंज विड्थ ही बोलते हैं। और फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं, दैट इज x2 माइनस x1। ये x2 है हमारे पास सेकेंड ब्राइट फ्रिंज और x1 है हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है इस रिलेशन से, तो हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ के लिए रिलेशन आ गया दैट इज लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी। सिमिलरली कंडीशन अगर हम निकालते हैं डार्क फ्रिंज के लिए, तो डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इस चीज़ को मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रूव कर चुकी हूँ, ये कहाँ से आई है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। सो सिमिलरली हमने अभी निकाला पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी। जब दोनों को इक्वेट करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, देन वी हैव एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। सो एक्स एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2n माइनस 1 इंटू लेमडा डी बाई 2d। ये हमारे पास एक कॉमन रिलेशन आ गया डार्क फ्रिंज के लिए। अब हम इसके अंदर n की वैल्यू को पुट करते जाएंगे तो हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन सारी फ्रिंजेस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, x1 इज इक्वल्स टू लेमडा डी अपॉन 2 स्मॉल डी, n is equals to 2, x2 is equals to 3 lambda d upon में 2d। दिस इज़ फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दिस इज़ फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज। ऐसे ही दिस इज़ फॉर nth डार्क फ्रिंज के लिए जो पोजीशन होगी दैट इज़ 2n माइनस 1 इंटू में लेमडा डी बाई स्मॉल डी। एंड सिमिलरली इस केस में जो फ्रिंज विड्थ होगी, फ्रिंज विड्थ इज़ द डिस्टेंस या फिर कह सकते हैं सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस और द सेपरेशन बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए जो फ्रिंज विड्थ होगी दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, मतलब सेकेंड डार्क फ्रिंज जो कि वैल्यू पोजीशन हमें दे रखी है 3 लेमडा डी अपॉन 2d, माइनस में फर्स्ट डार्क फ्रिंज दैट इज लेमडा डी बाई 2d। सो फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू आई दैट इज लेमडा डी बाई स्मॉल डी, और वो दोनों ही केस में सेम है, चाहे ब्राइट फ्रिंज के केस में देख लो चाहे डार्क फ्रिंज के केस। तो ये हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला आ गया न्यूमेरिकल के लिए जब हमें फ्रिंज विड्थ की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8 इट इज़ क्लियर दैट कि फ्रिंज विड्थ आर इक्वली स्पेस्ड। इस इक्वेशन से इनसे क्लियर होता है कि फ्रिंज विड्थ जो होती है वो इक्वली स्पेस्ड होती है, बराबर डिस्टेंस पे दो ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी और बराबर डिस्टेंस पे ही दो डार्क फ्रिंजेस हमें ऑब्टेन होगी। So this is all about the bright and dark fringes are equally spaced.